अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लैब नंबर 6 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सबट्रैक्टर्स। हम लोग लेक्चर कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे सबसे पहले लेक्चर में बाइनरी सबट्रैक्शन, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर एंड देयर सर्किटरी, हाउ टू इम्प्लीमेंट हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर, एंड एट द लास्ट में हम लोग देखेंगे कोड कन्वर्टर्स। सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी सबट्रैक्शन। बाइनरी सबट्रैक्शन इज आल्सो सिमिलर, जैसे कि आप लोग डेसिमल में सबट्रैक्शन करते हैं उसी तरह की सबट्रैक्शन होती है, बट इसमें थोड़ा सा आप लोग ये देख लें कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास दो नंबर दिए जाए बाइनरी नंबर्स, उनको आपने सबट्रैक्ट करना है 0 - 0, तो 0 - 0 आपके पास आउटपुट में क्या आएगा 0। इसी तरह अगर हम लोग 1 - 0 करें तो 1 - 0 में आउटपुट क्या आएगा 1। जैसे सिंपल आप लोग डेसिमल में भी करते हैं इसी तरह सबट्रैक्शन। अब इसको देखिए, अगर आप 0 - 1 करते हैं तो 0 इज लेस देन 1, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 0 को, तो हम लोग क्या करते हैं हायर बिट से आप लोग बारो लेते हैं। तो जब इसको आप बारो लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है 1 0, या अगर आप इसको डेसिमल में कहते तो ये 2 बन जाता है। तो 1 0 - 1 आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है आउटपुट में 1। इसी तरह लास्ट में अगर आप लोग करें 1 - 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, अगर लेट सपोज आपके पास ये एक नंबर है 1 1 1 0 1 और 1 0 0 1 1, इसको आप लोगों ने इन दोनों को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसको करूं 1 - 1 तो आपके पास आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह अब 0 - 1 करना है, तो 0 - 1 तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा इस वाली बिट से बारो लूंगा। तो जब इसको मैं बारो लूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 0, या आप इसको ये भी कह सकते हैं डेसिमल में कि ये आपके पास 2 हो गया। तो 2 - 1 1, या 1 0 - 1 तब भी 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रह गया, आपने उसको बारो दे दिया था तो आपके पास यहाँ पे 0 बच गया। 0 - 0 0 आ गया। अब 1 - 0 1, 1 - 1 0। तो अब आपके पास ये जो नंबर बना है, ये अब अगर हम लोग इसको डेसिमल की कन्वर्जन करके इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि आया हमने जो सब्ट्रैक्शन किया ये ठीक है भी कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग करें 29 - 19 तो आपके पास क्या आता है 9 - 9 आपके पास 0, 2 - 1 1, तो आपके पास आ रहा है डेसिमल। ये दोनों ये जो इसकी नंबर है बाइनरी का ये डेसिमल है, इसका इस बाइनरी का डेसिमल 29 है और इस बाइनरी का डेसिमल 19 है, तो इनको मैंने सब्ट्रैक्शन किया आपके पास 10 आ गया। तो अब अगर हम लोग इस नंबर को चेक कर लें कि इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके देख लें तो इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 2 होती है, इसकी 4 और इसकी 8। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये दो ही 1 है, तो 8 + 2 आपके पास 10 आ रहा है। तो अगर आप लोग इस नंबर को कन्वर्ट कर लें तो ये भी 10 आ रहा है, और ये इसको हमने वैलिडेशन भी कर ली कि आप लोग की सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सही परफॉर्म की। अच्छा, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं हाफ सबट्रैक्टर को। तो हाफ सबट्रैक्टर इट्स आल्सो कॉम्बिनेशन सर्किट्स विद 2 इनपुट्स। हाफ सबट्रैक्टर इट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशन सर्किट्स विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है, ये आपको दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स के दरमियान आपको डिफरेंस बताता है, एंड सेकेंडली आपको बारो बताता है कि अगर इफ वन हैज बीन बारोड। बट रिमेंबर, ये जो आपको दो नंबर्स हैं ए और बी, ये दोनों 1 बिट नंबर्स ही होंगे, क्योंकि हाफ सबट्रैक्टर दो सिंगल बिट नंबर्स के दरमियान ही डिफरेंस बता सकता है। तो अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने जो हाफ एडर डिस्कस किया था वो भी इसी तरह सिमिलरली यही सर्किट ब्लॉक डायग्राम था, उसका भी वही दो इनपुट्स थे एंड दो आउटपुट्स थे, बट उसमें आपके पास डिफरेंस की जगह पे क्या आ रहा था सम आ रहा था, और बारो की जगह आपके पास कैरी प्रोड्यूस हो रहा था। तो अगर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देख लें तो अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं, दो सिंगल बिट्स, तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आ गए। तो अगर हम लोग देखें इसका 0 0, तो इन दोनों बिट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है 0, बारो की जरूरत नहीं पड़ी तो बारो भी 0, 0 - 1, तो 0 - 1 0 लेस देन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको चाहिए होता है बारो। अब आप लोग इसमें करेंगे बारो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 - 1 1, अब ये वहाँ पे 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने बारो किया था, आपने हायर बिट से बारो किए, तो आपके पास इसलिए आपको शो करेगा कि बारो आपके पास 1 है। इसी तरह 1 0, तो 1 0 के केस में आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है 1, बारो की जरूरत नहीं है तो बारो 0। अच्छा, 1 - 1 0, बारो भी 0 हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इस ट्रुथ टेबल से आपने इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालना हो, तो एक तो इसका मेथड ये है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था के मैप्स की लैब में, थर्ड लैब में, कि जिसमें आप लोग को अगर आप लोगों को ट्रुथ टेबल दे दिया जाता है आउटपुट्स, तो आप लोग इससे मिन टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
फिर मिन टर्म्स की मदद से आप लोग उसको करनॉफ मैप में उसकी मैपिंग करते हैं और उससे एक पेयरिंग बना के आप लोग उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख रहे थे। बट अगर इस ट्रुथ टेबल को देखें तो ये इतना सिंपल है कि इसमें आप लोग डायरेक्टली भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें दो बिट्स जब भी डिफरेंट आ रही हैं, इनपुट दो बिट डिफरेंट आ रही है तो आपको आउटपुट में हाई आ रहा है। ये आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर ऑफ वन इंडिकेटर है। देखिए यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, दो बिट्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ वन, जीरो नंबर ऑफ वंस हैं तो लो है। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, दो बिट्स हैं जिसमें वन, एक दफा वन आ रहा है तो ऑड नंबर ऑफ वंस आ गए तो आपको हाई दे रहा है। इसी तरह इसमें भी ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आपके पास हाई। अब इसमें देखें तो दो इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो जीरो। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ वन इंडिकेटर है। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या बनता है, ए एक्सक्लूसिव और ए इज और बी। तो ए इज और बी की मदद से आप लोग इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिक इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंस को। अब अगर बारो को देखें तो इसमें सिर्फ हाई एक दफा आ रहा है तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी अगर आप लोग देखें तो सिंपल आप लोग लिख सकते हैं ए नॉट बी। तो ये आपके पास आ गया इसका बूलियन एक्सप्रेशंस आ गए दोनों की। अगर इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो सिंपली आप लोग दो इनपुट्स जोर किया ए जोर बी तो ये आपको डिफरेंस देगा आउटपुट में, और ए नॉट बी करें तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बारो आ जाएगा। ठीक है। सो अब देख लेते हैं फुल सबट्रैक्टर को। सो फुल सबट्रैक्टर इज आल्सो कॉम्बिनेशन सर्किट्स दैट परफॉर्म सबट्रैक्शन ऑफ टू बिट्स बाय कंसीडरिंग बारो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, ये आप लोगों का फुल सबट्रैक्टर में तीन इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। सिमिलरली जिस तरह के आप लोगों के फुल एडर में थे तीन इनपुट्स और दो आउटपुट, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें जो आप लोगों के तीन इनपुट्स होते हैं इनमें एक आपका कैरी, उसमें आप लोगों के पास फुल एडर के केस में आपके पास बारो कैरी आ रहा था, इसमें आपके पास बारो होता है। और इसी तरह आउटपुट में आपके पास जो है एक जो होता है सम आ रहा था उसमें फुल एडर के केस में, इसमें आपके पास डिफरेंस आता है। और जो दूसरा आउटपुट होता है वो आपके बारो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि आप लोगों के एडर में ही आपको यहाँ पे कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, सी आउट। तो ये जो है आप लोग इसका अगर हम लोग इसका जो ट्रुथ टेबल देख लें तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है, अगर आपके तीन इनपुट्स हैं लेट्स सपोज, तो आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आएंगे। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप लोग देखें 0 - 0 गिव्स 0, ठीक है, 0 आपके पास 0 - 0 तो फिर आपके पास 0 आ गया, बारो आपको जरूरत नहीं है तो बारो भी 0। अब इसको देखें 0 - 0 गिव 0। अब 0 आगे 0 - 1 हम नहीं कर सकते, 0 इज लेस देन 1, सो वी नीड अ बारो। तो हम क्या करेंगे, बारो करेंगे 1, तो ये आपके पास ये क्या बन जाएगा 1 0। इसको आप डेसिमल में कह सकते हैं 2, तो ठीक है, तो 2 - 1 1, या अगर 1 0 - 1 भी कहें तो आपके पास 1 आ गया। इसमें आपने बारो किया तो आपके पास इधर बारो 1 आ जाएगा। इसी तरह इस केस को देखें तो 0 - 1 लेस देन है तो बारो किया हम लोगों ने, जो बारो किया तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 0। 1 0 - 1 1, 1 0 - 1 तो आपके पास 1 बच गया, 1 - 0 सिंपल 1 फिर आ गया। इस तरह देखें 0 - 1 तो इसमें आपको फिर बारो करना पड़ेगा, तो बारो किया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास बन गया बारो की वजह से 1 0, तो 1 0 - 1 1 बच गया, 1 - 1 0, डिफरेंस आपके पास 0 आ गया। इसी तरह इसको देखें तो 1 - 0 1 1 - 0 1, तो बारो की जरूरत नहीं थी तो आपका बारो 0, डिफरेंस 1 आ रहा है। इसी तरह इसको देखिए 1 - 0 1 1 - 1 0, 1 - 0 1 आ गया, फिर उसको 1 को आपने 0 से 1 के साथ माइनस किया तो 1 - 1 0। इस तरह आपके पास बारो भी 0 इस केस में आ रहा है। इस केस को देंगे तो 1 - 1 0 0 - 0 0, बारो भी 0, डिफरेंस भी आपका 0। अब इस केस को देखें तो 1 - 1 गिव 0, लेकिन अब आपने 0 को -1 करना है तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल है, तो आप लोग क्या करेंगे बारो, हम बारो लेंगे। जैसे आप लोग डेसिमल में भी हम लोग बारो लेते थे, तो आपने बारो लिया तो आपके पास यहाँ पे बारो में 1 आ जाएगा और ये बन गया आपके पास 1 0, तो 1 0 - 1 1। सो अगर अब आप लोग इस ट्रुथ टेबल को देखें तो इसका जो ट्रुथ टेबल है ये भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस इंडिकेटर है। डिफरेंस का जो आपके पास आउटपुट आ रहा है ऑड नंबर ऑफ वंस इंडिकेटर है, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ वंस आपके पास ऑड आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वंस इवन है तो आपके पास 0, नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं इनपुट में। देखिए एक दफा आ रहा है तो आपके पास 1, यहाँ पे भी एक दफा आ रहा है तो 1, इस तरह यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो 0,
इसी तरह यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, इवन नंबर ऑफ वंस 0, इवन नंबर ऑफ वंस हैं 0, और यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो आपके पास 1 आ रहा है। तो आप लोग इसको कह सकते हैं ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑड नंबर ऑफ वंस इंडिकेटर है। यही अगर आप लोग याद करें तो इसका जो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फुल एडर के केस में भी बन रहा था। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस और सम का जो हमारे पास जो लॉजिक सर्किट बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम होगा। तो इसका अगर आप लोग देखें तो इसका जो लॉजिक सर्किट बनेगा वो ए और बी और सी बनेगा, जैसे कि फुल एडर के केस में बन रहा था। अब अगर इसको देखें सी आउट वाले को, तो इसका जो मैंने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने वैलिडेट करना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम जो कैरी हमारे पास आ रहा था फुल एडर के केस में, इसको मैंने इस ट्रूथ टेबल की मदद से इस तरह बूलियन एक्सप्रेशंस हम लोगों ने फाइंड किया था, किस तरीके से, बाय यूजिंग करनॉफ मैप। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से मिन टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। मिन टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई, 3 इनपुट हैं, तो आपके पास वेरिएबल कौन सा के मैप बनेगा, 3 वेरिएबल्स के लिए आप लोग 8 सेल्स का के मैप बनाएंगे, जहां पे वंस आप लोगों ने फिल कर दिए, फिर उसके आप लोगों ने ग्रुप्स बना के उससे आप लोगों ने इक्वेशन निकालनी है। तो आपके पास ये इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इसका सर्किट डायग्राम देख लें तो इसी बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है ये वाला। अच्छा, इसके अलावा इसी फुल सबट्रैक्टर को हम लोग हाफ सबट्रैक्टर की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फुल एडर किया था, फुल एडर को हम लोगों ने 2 हाफ एडर की मदद से बनाया था। तो इसी तरह अगर आप लोग देखें तो ये ए और बी और ये ए नॉट डॉट बी, ये जो आपके पास एक है ये आपके पास हाफ सबट्रैक्टर है एक, दूसरा आपके पास ये हाफ सबट्रैक्टर है, और इन दोनों की जो बारो आ रहे हैं इनको अगर आप लोग और करें तो आपके पास ये आपके पास फुल सबट्रैक्टर का सर्किट है, लॉजिक सर्किट है, बाय यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने फुल सबट्रैक्टर की लॉजिकली पे सिमुलेशन की है। सो अगर आप लोग देखें तो मैंने इसका क्या किया है, इसको किस तरीके से बनाया, फुल सबट्रैक्टर को 2 हाफ सबट्रैक्टर की मदद से बनाया है। ये आप लोग देख सकते हैं ए और भी, ये एक हो गया हाफ सबट्रैक्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा जो आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक हाफ सबट्रैक्टर है। तो 2 हाफ सबट्रैक्टर की मदद से हम लोगों ने एक फुल सबट्रैक्टर बनाया है। तो अगर आप लोग उसको देखें तो पहले केस में 0 0 0 हम दे रहे हैं, तो आउटपुट में डिफरेंस ये आप यहाँ पे आपको इसमें डिफरेंस आ रहा है, दूसरे में आपके पास बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब देखें अगर हम लोग इसके लेट्स सपोज हम लोगों ने 0 0 0 दिया तो आपके पास डिफरेंस भी 0 और आपके पास बोरो भी 0 आ रहा है। अब हम लोग इसका दूसरा केस देख के देखते हैं 0 0 1, तो 0 0 1 दिया तो आपके पास डिफरेंस भी 1 आ रहा है और बोरो भी आपके पास 1 आ रहा है। इस तरह अगर एक और केस देख लें, लेट्स सपोज 1 0 1 वाला, A1 होगा B0 C1, तो A1 B0 C1, तो 1 0 1 के केस में आपके पास दोनों डिफरेंस भी लो है और बोरो भी आपके पास लो आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग ये टेस्ट के तीनों को 1 करके देख लेते हैं, लेट्स सपोज तीनों 1 हो गए, तो आपके पास बोरो भी हाई और डिफरेंस भी आपके पास हाई आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 4 बिट सबट्रैक्टर बनाना हो तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर आप लोग फुल एडर के ही सर्किट को यूज़ करें, उसी सर्किट को हम यूज़ करके 4 बिट सबट्रैक्टर बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने 4 बिट्स कर रहे हैं सबट्रैक्ट, तो आप लोग को 4 फुल एड्रेस यूज़ करेंगे। जितने आपकी नंबर ऑफ बिट्स हैं, नंबर्स में जितने बिट्स हैं तो उतने आप लोग फुल एड्रेस को यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा चेंज है, हम लोगों ने क्या किया, नॉट गेट यूज़ किए हैं। ये हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट आप लोगों ने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया भी होगा थ्योरी में। टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें आप लोग नंबर्स को फ्लिप करके बाय एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं, लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 1010, ये आपके पास एक बाइनरी में नंबर है, और मैं आपको कहता हूं कि इसका आप लोग टूज कम्प्लीमेंट निकालें, टूज कम्प्लीमेंट। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे इसको सिंपली फ्लिप कर देंगे तमाम बिट्स को। ये 1010 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा ये 1 है तो ये 0 हो गया, 0 तो 1, फिर ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये 1 हो गया। आपने तमाम बिट्स को फ्लिप कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, बाय ऐड और ऐड करना है 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, सबसे 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 ऐड करना है। तो 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया, 1 + 0 1 1 और 0।
तो अब ये जो आपके पास नंबर है इसका ये 2's कम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस 2's कम्प्लीमेंट को अगर आप लोग नंबर के साथ ऐड कर दें तो ये आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाती है। ये इस तरीके से है, जैसे कि अगर आप लोग देखें इसको, अगर आप लोगों ने 5 - 3 करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 5 प्लस और 3 का इन्वर्ट कर दें -3, तो ये आपके पास एक्चुअली हो एडिशन रही है, लेकिन आप लोग उसको दूसरे नंबर के ऑपोजिट के साथ ऐड कर रहे हैं, उसके कम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट में सब्ट्रैक्शन की तरह बिहेव करता है। तो इसी तरह का अगर आप लोग देखें तो इसी टाइप का लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वही फुल एड्रेस को यूज किया हुआ है, 4 फुल एड्रेस, और इसको हम लोग देखें तो ये जो दूसरा नंबर है इसका हम लोग कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। इसकी हम लोग तमाम बिट्स को, जो आपके पास नंबर आएगा तमाम बिट्स, इनका हम लोग फ्लिप करेंगे। नॉट क्या करता है, फ्लिप करता है। अगर 1 आएगा तो 0, 0 आएगा तो 1, तो ये वही काम हो जाएगा जो आप लोग यहाँ पे फ्लिपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आपका ये जो पहला कैरी होता है, पहला फुल एडर को हम देते हैं, वो हम लोग उसको 1 दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे आपके 2's कम्प्लीमेंट बन जाएगा। जैसे ये 2's कम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से अगर आप लोग इसको फ्लिप कर दें तो यहाँ पे 1 दे दें सीन को, पहले सीन को, तो ये ऐड हो जाएगा पहले वाले इसके साथ, बिट्स के साथ, लोअर बिट्स के साथ, तो ये आपके पास 2's कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से फुल एड्रेस की मदद से आप लोग 4 बिट सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कोड कन्वर्टर्स। सो कोड कन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ बाइनरी कोड टू अनदर कोड्स। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी कोडिंग स्कीम्स देखी, बीसीडी कोड्स होते हैं, ग्रे कोड्स होते हैं, XS3 कोड्स होते हैं हमारे पास। सो आप लोग कोड कन्वर्टर की मदद से, कोड कन्वर्टर सर्किट की मदद से आप लोग एक कोडेड इन्फॉर्मेशन को दूसरी कोडिंग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ग्रे कोड को देखें तो ग्रे कोड हम लोगों ने डिस्कस किया था के मैप्स में कि ग्रे कोड्स कौन से कोड्स होते हैं जिसमें हर दो बाइनरी नंबर्स के दरमियान 1 बिट का डिफरेंस होता है। इसी तरह हमारे पास BCD कोड्स और XS3 कोड्स आ जाते हैं। सो अगर हम लोग इन कोड्स को देख लें तो जो हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि BCD कोड्स, तो every decimal digit is coded in binary। तो ईच डेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट बाइनरी नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर डेसिमल डिजिट्स, हमारे पास 10 डेसिमल डिजिट्स होते हैं 0 to 9, तो हर डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में कोडेड किया गया है 4 बिट की मदद से। तो इस तरह की जो कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग BCD कोड्स कहा जाता है। तो आप लोग देखें हम लोगों ने 4 बिट्स के थ्रू हर एक बाइनरी डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास ये 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट की मदद से आपके पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं टोटल। जैसे हमने तो यहाँ पे 9 डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया, तो अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक में हमारे पास ये जो है 6 डिजिट्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, वो आपके डोंट केयर में आ जाते हैं, उनको हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बाइनरी जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 9 तक होते हैं। जो 10, 11, 12 है वो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल डिजिट्स नहीं, क्योंकि डेसिमल डिजिट्स हमारे पास सिर्फ उसमें बेस 10 होती है, तो हमारे पास ये 9 डिजिट्स 9 तक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। सो इसीलिए ये आप BCD जो होता है डेसिमल, इसका मीन ये है कि एवरी डेसिमल जो डिजिट्स है इज कोडेड इन बाइनरी। इसी तरह हमारे पास अगर XS3 कोड्स हैं तो XS3 कोड्स नाम से पता लग रहा है क्या होते हैं कि आप लोग इसी बाइनरी कोडेड डेसिमल में 3 ऐड कर दें तो आपका ये XS3 कोड बन जाता है। ये देखें 000 है, इसमें मैंने 3 ऐड किया तो ये 0011 बन गया। इस तरह ये 0001 है, इसमें 3 ऐड किया तो ये 100 बन गया। इसी तरीके से हर एक कोड में 1 आप 3 ऐड करते हैं तो XS3 कोड्स बन जाते हैं। अभी अगर मैं लेट सपोज मैं आपको कहूँ आपके पास ये एक नंबर है 8 डेसिमल में, आपने इसको BCD कोड में कन्वर्ट लिखना है BCD में, तो आप लोग लिखेंगे 1 0 0 और 0, ये आपका हो गया BCD कोड। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसको आप लोगों ने XS3 कोड में लिखना है, कन्वर्ट करना है, लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे 1 0 0, इसमें आपने क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है 0 0 1 1, तो ये हो गया 1 1 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 0 0 और 1 + 0 1। तो ये जो आपका नंबर है ये आपका XS3 में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, XS3 लिखते हैं, तो ये आपका XS3 में कन्वर्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोगों ने एक ऐसा सर्किट बनाना हो कि जो BCD टू XS3 कोड कन्वर्ट करे, उसको आप लोग क्या करें, उसको अगर आप लोग BCD कोड दें और वो उसको XS3 कोड में कन्वर्ट कर दे, इस तरह अगर आप लोगों ने सर्किट बनाना हो, तो अगर आप लोग इसका ये जो टेबल है इसको देखें तो इससे अंदाजा हो रहा है कि आपके पास कितने इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे और 4 आउटपुट्स आएंगे। तो अगर हम लोगों ने, और इस तरह अगर हम लोगों ने इसका सर्किट अब बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप क्या होता है, आपके पास का ट्रुथ टेबल तो आ गया, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसकी जो आउटपुट्स आ रहे हैं उसमें से आप लोगों ने मिन टर्म्स आइडेंटिफाई करके उसको के मैप्स में उसकी फिलिंग करनी होती है वंस के साथ, या अगर मैक्स टर्म्स के थ्रू करें तो जीरोस के साथ। फिर आप लोगों ने उसके ग्रुप्स बना के उससे बूलियन एक्सप्रेशंस निकालना होता है, और आपके पास जब बूलियन एक्सप्रेशंस आ जाता है, इस तरह के बूलियन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो उसकी मदद से फिर आप लोग उसका सर्किट बना लेते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि BCD कोड्स कितने होते हैं, 10 डिजिट्स, 0 to 9 10 डिजिट्स तक होते हैं, जो कि डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में कोडेड करते हैं। तो आपको हर डेसिमल जो BCD कोड होता है 4 बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास, आपको मैंने कहा कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बट हमारे BCD कोड्स होते हैं वो 10 कोड्स होते हैं, वो हमारे पास 10 कोड्स तक होते हैं। तो उसके बाद ये जो 11 12, ये आपको मैंने कहा कि हम कहाँ तक होते हैं, 10 तक होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बच रहे हैं, मतलब 10 11 12 13 14 15 जो 6 कॉम्बिनेशंस बच रहे हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डोंट केयर में कंसीडर करते हैं। डोंट केयर का मतलब होता है कि इनकी मतलब आइदर 1 और 0 कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट केयर, तो उसको हम लोग क्रॉस से फिल्स कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग देखें इस टेबल को, तो इसमें हमारे पास ये आउटपुट्स आ रहे हैं, 4 आउटपुट्स, 4 इनपुट दे रहे हैं, 4 आपके पास आउटपुट आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें, सबसे पहले W वाले को देख लें जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने वहाँ जहाँ पे मिन टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, आइडेंटिफाई हो रही हैं, वहाँ 1 1 आ रहा है। तो ये अगर आप लोग देखें, हमारे पास 5th टर्म है 101, ये 5th टर्म है, 5th 6th 7 8 9, इन टर्म्स में हमारे पास 1 आ रहा है, मिन टर्म्स हैं। तो इनमें हम लोगों ने के मैप्स हम लोगों ने बनाया 4 वेरिएबल्स का, तो वहाँ पे 5 6 7 8 5 6 7 8 9, इनमें हम लोगों ने 5 6 7 8 9 वहाँ पे हमने वंस फिल कर दिए, और जहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं उनको हम लोगों ने उसी नंबर्स की बेसिस पे, उन्हीं नंबर्स में हम लोगों ने क्रॉस फिल कर दिए। तो इन डोंट केयर्स को फिल करने का फायदा ये होता है कि इनको भी आप उसी तरह वंस के साथ मिला के पेयर्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग वंस की ग्रुप्स बना रहे थे, आप लोगों ने देखा था, तो इस तरह हम लोग क्रॉस डोंट केयर्स को भी वंस के साथ ग्रुप करके पेयर्स बना सकते हैं, और अपने जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने x के लिए भी हम लोगों ने के मैप्स बनाया, y और z के लिए भी हम लोगों ने इसी तरह के मैप्स बनाए और इनके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। सो अगर आप लोग देखें तो हमारे ये जो पहला पेयर बना, ये 4 के पेयर बना, इसमें 2 वंस हैं और 2 डोंट केयर। इसी तरह ये जो दूसरा पेयर बना, हम पिंक कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें भी 2 डोंट केयर हैं और 2 वंस हैं। फिर लास्ट में तीसरा पेयर आपका ये ग्रीन का बना, इससे हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशंस निकाली, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बूलियन एक्सप्रेशंस आप लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन्स को आप लोगों ने लिखना होता है और जो चेंज हो रहा था उसको आप लोग स्किप कर देते हैं। सो इसको देखें, इसमें इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी बूलियन एक्सप्रेशंस W के लिए आएगा, X के लिए आएगा, Y के लिए और Z के लिए। अगर आप लोग ये देखें, लेट्स सपोज एक पेयर हमारे पास, इस जो पेयर बने इसमें हमारे पास कॉमन कौन सा आ रहा है, CD, C0 D0, C0 D0 मतलब चारों सेल्स के साथ एसोसिएट है, चेंज नहीं हो रहा, बल्कि जो A B हैं ये सब ये चेंज हो रहे हैं, तो हम लोगों ने C0 D0 लिख लिया। इसी तरह इस वाले पेयर को देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ CD कॉमन आ रहा है। इसी तरह ये जो हमारे पास 8 सेल्स का पेयर बना, इससे हमारे पास सिर्फ D0 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इन चारों जो आपके पास आउटपुट्स आ रहे हैं, चारों के अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशंस आ गए। इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशंस की मदद से हम लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम बना लिया। तो ये सर्किट डायग्राम हमारे पास क्या कर रहा है, BCD टू XS3 कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको BCD कोड देंगे तो ये आपको उसको XS3 कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो इस सर्किट को भी आप लोग जो है अपने लॉजिकली पे सिमुलेट कर लें और इसकी कन्वर्जन करके इसको टेस्ट कर लें कि जो हम लोगों ने डिफरेंट आउटपुट्स दे रहे हैं इसको, ये एक्चुअली इसी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं।